सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर वीडियो और आप सबके साथ। तो आप लोग ने मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्यार दिखा है। तो मेरे में कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने तो खाली एडवांटेज ही बता रहे हो अपने NS125 के, तो आप 2 साल से अपनी बाइक को ओन कर रहे हो, तो उसके डिसएडवांटेज भी मेरे को बताओ, ऐसा कमेंट किया था भाई ने। तो आज का वीडियो होने वाला है अपनी NS125 के डिसएडवांटेजेस पर, कि इसके डिसएडवांटेज कितने सारे हैं। मेरे हिसाब से इसमें मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ऐसे रीज़न है डिसएडवांटेज जो बोलते अपन कि अपन की अपनी जो NS125 है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने को पड़ती है 1,16,000 या 17,000 के आसपास, क्योंकि ये अपनी जो NS125 है ये है 2021 का मॉडल और अभी चल रहा है 2023 दिसंबर, ठीक है। क्योंकि ये बाइक को ओन करके मेरे को हो चुका है 2 साल, तो 2021 में लिया था और 2023 चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं, तो इसका मीटर अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। जो पहले से चल रहा था वो का वही मीटर है पूरा सेम, जो NS160 NS200 हर एक में मीटर में कोई भी चेंज नहीं दिया है। तो अभी तो आप लोग TVS रेडर देख लो, TVS रेडर का पूरा मीटर चेंज हो गया है। उसके बाद अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हैं, जैसे TVS रेडर 125 है, उसका जो मीटर है उसमें हर एक चीज़ दिया है, मतलब डिजिटल मीटर टाइप दिया है। और अपने NS में वही जो RPM का है वो तो मेरे को प्यारा लगता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे कि उससे भी मतलब यही सेगमेंट में जो दूसरी बाइक है उसमें ये सब फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे पहला मेजर डिसएडवांटेज है। और जो इसका दूसरा है वो इसकी हेडलाइट पे आ जाते हैं। तो हेडलाइट पे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो अब इसका अंदर का जो बल्ब आता है, मतलब मेरे में तो है हेलोजन ही है, और जो अपनी तुम TVS रेडर पकड़ लोगे तो उसके अंदर आप लोगों को LED मिलने वाली है। और अपने NS125 के अंदर अपन को अभी भी वही पुराना वाला हेलोजन बल्ब मिलता है। तो ये उसका ऐसा दूसरा मेजर बोले तो मेजर ही है, उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसकी ऐसे भी इसकी जो हेलोजन बल्ब है वो बहुत ही बेस्ट है, अपर में भी डिपर में भी, दोनों में बहुत ही बेस्ट है। ये हो गया। और जो बंदा भी ऐसे तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि न देना ही चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बंदा लगा रहा है लाख रुपए के ऊपर लगा रहा है, मतलब 1,25,000 30,000 तक तो पहुंच ही जाती है। तो उतना अपन लगा रहे, तो इतने से मेजर इशू के लिए उन लोग बहुत बड़ा कट ऑफ कर देते हैं। तो ये सब कट ऑफ मत किया करो, ये सब चीज़ भी देनी चाहिए, क्योंकि इसके कंपेटिटर में जैसे कि देख लो TVS रेडर में हर एक वो दोनों चीज़ में बहुत सारा ऐसा जो अपने NS125 में नहीं उतना TVS रेडर में है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और जो तीसरा इसका जो इशू लगता है मेरे को वो है इसका वो तो सभी को पता है कि क्या है इसका जो तीसरा ऐसा मेजर इशू, इसके टायर्स आ जाते हैं। तो इसके टायर्स बहुत ही पतले हैं, मतलब आप चेक करो कितने पतले हैं ये। ऐसे तो ये टायर हगर की वजह से ऐसा दिख रहा है, बाकी टायर बहुत ही पतला है, बहुत इतना ही पतला है। और जो दूसरी बाइक है TVS रेडर में भी अच्छा वाला सेक्शन दिया है, शायद से 140 का दिया है, आई थिंक सो। अगर किसी को भी पता हो TVS रेडर में कौन से सेक्शंस का टायर लगा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। तो ये इसका तीसरा मेजर इशू है। अभी आप देख ही लो, TVS रेडर तो नहीं पर अपनी KTM की ड्यूक 125 देख लो, या तो फिर RC 125 देख लो, उसके टायर्स जो है वो सेम टू सेम RC 390, RC 200, फिर ड्यूक 200, ड्यूक 125, सबके टायर्स हैं ना वो बहुत मतलब अच्छे सेक्शन के दिए, बड़े दिए, जो अपने 200 वो सब में आते हैं ना वो वाले सेक्शंस के टायर दिए। और अपने NS125 में बहुत ही पतला, क्योंकि इसका भी एक मेजर इशू मतलब मेजर पॉइंट है कि इसके टायर्स क्यों पतले दिए कि इसकी माइलेज बढ़े। ऐसे तो ये है ही, माइलेज तो देती ही है, पर एक ये मेरा मानना है कि अपने NS125 का इतना ऐसा टायर्स क्यों पतले, क्योंकि अपना माइलेज के हिसाब से इतने पतले टायर मतलब उन लोग के हिसाब से और मेरे हिसाब से बराबर ही है, बट देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इसकी है ना पूरी लुक बिगड़ जाती है। पता है आपको, आप देख ही लो, बहुत ही ऐसा छोटा सा जैसा दिखता है।
और अभी यही टाइम पे अपन NS 125 या NS 160 या 200 ले लो, उसके टायर्स के वजह से भी वो बहुत ही अच्छा लुक देती है NS। तो वो चीज़ हो गई। और आप पीछे से देखोगे ना, तो अभी मैं पीछे से अपना टायर हगर भी नहीं निकाल सकता, क्यों पता है, इसका टायर बहुत पतला है। अगर मैंने टायर हगर निकाल दिया तो ये स्प्लेंडर का टायर दिखेगा पीछे से। इसकी वजह से मैं इसकी ये मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे को बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत कर, कि NS 125 के अंदर उससे बड़ा जो सेक्शन का टायर आता है वो सब मत लगा। वो लगाने से क्या, मतलब पूरा ही गाड़ी की वाटी जैसी लग जाएगी, क्योंकि इसका चेन सेट भी बहुत छोटा सा है। आप देख ही सकते हो, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही छोटा है। और जो अपना NS 200 या 160 में देखोगे ना, तो उसका पॉकेट बहुत बड़ा आता है, उसकी वजह से उसमें टायर्स वो सब उन लोग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। चौथा डिसएडवांटेज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने जो NS 125 है इसको अपन 100+ या तो फिर हाँ 100+ ही लेके जाएंगे ना, मतलब 110, 105, 110, 105, तो ये अपनी वाइब्रेशन करता है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें है ये पहले तो फुटरेस हो गया, ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है। इतना ज़्यादा भी वाइब्रेट नहीं करता, मेजर इशू है। कोई भी बाइक अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करोगे तो वो चीज़ वाइब्रेट करने ही वाली है। पर अपना जो हैंडल है ना, वो ज़्यादा वबल नहीं करता है, तो ये एक डिसएडवांटेज तो है। बट इसके साथ ये अपने जो टंकियाँ ना, इधर पे भी अपने को वाइब्रेशन फील होता है कि हाँ अपनी बाइक वाइब्रेट कर रही है। ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, मतलब कोई ऐसी फेयरिंग है जो जिसकी वजह से अपन को लगेगा कि हाँ अपनी बाइक वाइब्रेट कर रही है, तो वो अपने को फील होता है। और अभी दूसरी ये सेगमेंट की जो दूसरी जितनी भी बाइकें हैं, जैसे कि 125 में ड्यूक हो गई, RC हो गई, TVS रेडर हो गई, फिर वो सब चीज़ में, मतलब वो सब में ये वाइब्रेशन फील होती है कि नहीं। कोई भी ऑन करता हो और मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे को ज़रूर से बताना कि भाई हाँ हमारी बाइक में भी वाइब्रेशन होती है, ये तो मेजर इशू है, ठीक है। और इसका जो पांचवा ऐसा एक रीज़न है जो मेरे को भी बहुत ही गंदा लगता है, पता नहीं क्यों, पर ये चीज़ ही मेरे को पसंद नहीं है। तो इसकी जो गियर है ना, वो कभी कभी अटक जाती है। मतलब कि अभी मैंने थर्ड पे चला रहा हूँ मैं अपनी बाइक थर्ड पे चल रही है। जैसे मैं फोर्थ पे पुश करना चाहूँगा, ये फोर्थ पे पुश ही नहीं होगी, थर्ड पे ही चलेगी। अगर एक बार पुश हो गई तो फोर्थ पे पहुँच गई, ठीक है। फोर्थ पे पहुँचने के बाद ये अप होगा ही नहीं, जब तक मैं डाउन नहीं कर दूँगा ना 1 से 2 गियर, वापस नीचे डाउन नहीं करूँगा ना, तब तक ये 5th गियर पे पहुँचेगा ही नहीं। और ये अपना जो बाइक है NS 125, ये 5th गियर बॉक्स के साथ आता है, मतलब 5 गियर बॉक्स के साथ आता है, मतलब इसके अंदर है 5 गियर, ठीक है। तो ये वाला इशू सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा खटकता है अभी भी, क्योंकि भाई बंदे ने पैसा लगाया है, उतना जितना है उतना, मतलब हर एक की चॉइस रहती है, तो मैंने भी इसमें लगाया था। तो मेरे को ये इशू, मतलब ये ऐसे मेजर डिसएडवांटेज जो है जो मैं फील करता हूँ, और वो सब चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कौन से NS 125 ओनर को इतने डिसएडवांटेज लगते हैं, ठीक है। तो वो मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना कि हाँ भाई इतने इशू तो हम लोग को भी लगते ही है, ठीक है। और जो मैं कुछ भूल गया हूँ, जैसे कि डिसएडवांटेजेस में कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया हो जो आपकी बाइक में होता है, तो मेरे को ज़रूर से बताना। अपने एक भाई ने कमेंट भी किया था कि उसने तो अभी नई ली है, तो उसका कमेंट ये था कि भाई मेरी जो बाइक है, जो मैंने अभी नई ली है, 1-2 महीना हुआ है, तो उसके बाद जब भी मैं पुश करता हूँ ना गाड़ी, मतलब कि अपन पिकअप तो ले लिए, हल्की चल रही है, फिर वो हल्की सी सांस लेके चलती है, हल्की सांस लेने के बाद चलती है, ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो मतलब कि उसका बात तो जो था वो मैं समझ गया। जैसे कि अभी अपने 50 पे चल रहे और 3rd गियर से 4th गियर पे आए और तुरंत एक्सीलेटर दिया, तो पहले गाड़ी स्लो चलेगी, उसके बाद फास्ट, मतलब उसके बाद पिकअप पकड़ेगी। तो उसका आंसर तो यही है कि भाई जब तक RPM हाई नहीं रहेगा ना, तब तक अपनी NS 125 पिकअप नहीं देती है, ठीक है। और वही फील है, वही स्ट्रैटेजी बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं उसको, वो एक चीज़ है जिसकी वजह से अपनी NS 125 3rd 4th गियर में अपन को पिकअप दे। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आप पहले तो उसको फुल हाई RPM पे लेके जाओ अपनी बाइक की, उसके बाद गियर चेंज करो, उसके बाद ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो यही थे इसके डिसएडवांटेज जो मेरे को बताने थे, जो मैं खुद फील करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अभी मैं बनाने वाला हूँ माइलेज टेस्ट वीडियो। अभी नहीं, मतलब मैं हर एक चीज़ प्रिपेयर करके बैठा हूँ, पर अभी तक अपनी बाइक का फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी वीडियोस चाहिए तो मेरे को ज़रूर से कमेंट दो, मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।